वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी तकरीब से खिताब कर रही हैं। ये वायलेंस है, ये हमने नैरेटिव दिया हुआ, कॉमन नैरेटिव ये है। जो लड़ रहा है, जिसने बंदूक उठाई हुई है, वो ये नहीं कहता है कि मुझे आप सड़क और बिजली जो है वो देंगे तो मैं लड़ना छोड़ दूंगा। वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो कहता है कि मैंने एक बलोच नेशन स्टेट ड्राइव करनी है, केक की तरह इस मुल्क को काटना है और एक नया मुल्क बनाना है। यहाँ पर वायलेंस से बनाना है, अफगानिस्तान और ईरान में जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से बनाना है, क्योंकि यहाँ के लोग कंफ्यूज्ड हैं। और ये आर्गुमेंट अगर हम इस तरह लें अंडर डेवलपमेंट का, इसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूँ हर जगह पर, कि जो डेवलपमेंट क्वेटा सिटी में है क्या वो पशीन में है, जो पशीन में है क्या वो बरशोर में है, काराजात में है, जो किला सफुला में है क्या वो शर्म जोगिज़ई में है, जो सिबी में है क्या वो तली में है, जो खुजदार में है क्या वो नीचे नाल में है या वड में है। सो एंड सो ऑन, दिस इज़ अनपैरेलल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट कराची में है वो शिकारपुर में है, जो लाहौर में है क्या वो गुजरांवाला में है। सो दिस इज़ अनपैरेलल डेवलपमेंट। ये दुनिया की तकरीबन 80% से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इसको फेस कर रहे हैं कि ये अनपैरेलल डेवलपमेंट है। और अगर इस आर्गूमेंट को ठीक ले लिया जाए, जो कि बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि जी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो रोड नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 2000 में जब जिस दिन जस्टिस नवाज मरी का कत्ल हुआ और ये करंट इंसर्जेंसी चल तो पहले भी रही थी, हमारी नाक के नीचे BLA अपने कैंप्स बना रही थी, लेकिन सरफेस तब हुई। तुर्बत में क्या था? आप में से कितने दोस्त हैं जो तुर्बत के रहने वाले हैं? आज तुर्बत में वुमेन यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़कें कराची और क्वेटा दोनों की बन चुकी हैं। जहाँ 18-18 घंटे लगते थे वहाँ आज आप 6 घंटे में पहुँच जाते हैं, 7 घंटे में पहुँच जाते हैं। सेम ऑफ फैसिलिटी जो तुर्बत में नहीं है, तो फिर तुर्बत में क्यों इंसर्जेंसी? इसको तो कम होना चाहिए था, ये ज़्यादा क्यों होगी 2000 से? और बार्सिलोना में क्यों है, स्पेन में क्यों है? ये आर्गुमेंट ही फेक आर्गुमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है टेररिस्ट को, ये कॉम्प्लीमेंट करता है। आज अगर रियासत बेहतर डेवलपमेंट कर लेती है, हुकूमतें बेहतर डिलीवर करने लग जाती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी हुकूमत को और रियासत को। बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये कॉम्प्लीमेंट करती है इंसर्जेंट्स को। और अब जो चैलेंज है वो 3 है। पहला चैलेंज है वायलेंस, कि वायलेंस इतनी शिद्दत से करो, पंजाबी को उतारो, बसों से उतारो, मुसाफिरों को उतारो। ये जो ट्रेन इंसिडेंट है, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइट। वो फौजी, क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ, वो फौजी जो निहत्ता है, जो छुट्टी जा रहा है, वो सिविलियन कंसिडर होता है। हम पंजाबी मारे, ये सारे एजेंट हैं। ये मजदूरी करने वाला, तुर्बत में दीवार खड़ा करने वाला कब से एजेंट हुआ? ये आपके बाल काटने वाले ने क्या एजेंटी कर रही है आपकी? ये वायलेंस का जो उनका पैटर्न है दुनिया में, अब तो इस पर लिटरेचर आ चुका है, थेरीज आ चुकी हैं, लिखा गया है, पढ़ा जा रहा है, जितनी भी है उसमें ये चीज़ वाज़े लिखी हुई है कि वायलेंस की शिद्दत में इजाफा करो। लेकिन उसके साथ साथ उसको 2 कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए उस वायलेंस को। एक चाहिए उसको सोशल मनूवर, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। वो इतनी हमारी बदकिस्मती है कि इतनी तेज़ी के साथ प्रोपेगेंडा किया गया अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हम सब उस प्रोपेगेंडा के ज़ेर असर हैं। हम सब हर मसाइल का, ये तो बस इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से। इवन यहाँ तक कि जब हमारे लॉयर्स पे जिसने सुसाइड बॉम्बिंग कराई, मैंने कई सीनियर लॉयर्स से खुद सुना, आई डोंट वांट टू नेम देम, ये तो इंटेलिजेंस ने करा। फिर उस बादेनी को जिसको पकड़ा गया था, जिसने वो कराया था, उसका नाम था सईद बादेनी। मैंने उसको इंटरव्यू किया था, बिकॉज टेररिज्म इज़ माई सब्जेक्ट। ये मेरा शौक़ समझें, मेरा पैशन समझें कि काउंटर टेररिज्म पे मैं पढ़ता हूँ, काउंटर टेररिज्म पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ, अब इन डेप्थ जाऊँ। मैंने उसको इंटरव्यू किया, मैंने सहूलत मिर्ज़ा को किया, बहुत सारे टेररिस्ट जो क्वेटा में बंद थे, मुझे मौका दिया अल्लाह ने, व्हेन आई वाज होम मिनिस्टर, तो मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, आज भी करता हूँ। तो सईद बादेनी वॉज सो डेंजरस कि जब हम उसके पास गए तो आंखों पे उसके पट्टी थी, उसके ब्लाइंड फोल्ड था, हाथ बांधे हुए थे। तो मेरे साथ आपके साहब का वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी थे। तो जो ही उसकी आंखों से पट्टी उतरी, उसको 5-6 सेकंड लगे हमें वो करने के लिए इस माहौल के साथ। तो उसने मुझे कहा कि आप दोनों, तो पहले मुझे कहा, फिर उनको भी कहा, काकड़ साहब सबसे बड़े मुर्तदाब है, फलानी जगह पे मुझे कहता है मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश की लेकिन आप बच गए।
तो मैंने उससे पूछा कि ये लॉयर्स का जो मर्डर था ये तुमने किस तरीके से प्लान किया। उसने कहा जब अचकज़ई साहब का कत्ल हुआ, जो प्रिंसिपल थे बैरिस्टर जी, जब उनका कत्ल हुआ तो अगर आपको याद हो सारे दोस्त वहाँ पर थे, हम जनाजे पे इकट्ठे, तो वहाँ पर सारे कोर कमांडर साहब भी गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, मिनिस्टर्स भी थे। तो उसने कहा कि मुझे ये आइडिया है, फ्रॉम देयर आई टुक दिस आइडिया कि लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, सो अब इनका बड़ा कौन है उसको कत्ल करो सो दैट ये इकट्ठे हो जाए। सो वो बादिनी साहब का कत्ल हुआ, वो बादिनी ने सारा बताया, लॉयर्स का कत्ल हुआ, उनको शहादत नसीब हुई। सो हमने रियलिटी और परसेप्शन में हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है बड़ी आसानी के साथ, और ये पॉपुलर नैरेटिव है, और पॉपुलर नैरेटिव के साथ खड़ा होना तो आसान है। पहला टूल मैंने आपको बताया जो आज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान बार से खिताब जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।